मोक्ष शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। नमन मित्रों, पिछले 2 वीडियो में हमने ये समझा था कि अस्त्र का अर्थ क्या होता है, अस्त्र किस प्रकार से काम करते हैं, इनके पीछे किस प्रकार की शक्ति होती है और कितने प्रकार के अस्त्र हमारे सनातन शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति के अंदर उपलब्ध हैं। मैंने ये भी बताया था कि ये अस्त्र जो है एक्चुअली मंत्रों से संचालित होते हैं। इनके पीछे जो शक्ति होती है वो एक्चुअली मंत्र की शक्ति होती है। मैं इसीलिए ज्योतिष का काम करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, वो ठीक है, लेकिन असल में मैं एक साधक हूँ, मंत्र साधक हूँ। तो मैं हमेशा मंत्र की बात करने में मुझे अच्छा लगता है, मंत्रों के टॉपिक पे मुझे बोलना अच्छा लगता है। और मैं यही बात मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि छोटे मोटे टोने टोटके ये सब चक्करों में ना पड़े, मंत्रों की शरण में आ जाएं, किसी गुरु को पकड़ लें, किसी गुरु के चरणों में जाके गिर जाएं, उससे मंत्रों की शिक्षा लें, उसके आधार पर आगे बढ़ें। कोई वर्णों का कोई चक्कर नहीं है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र का कोई झंझट नहीं है। अपनी आस्था के साथ, अपने विश्वास के साथ, हाँ ये जरूर है कि मंत्रों को जपने वाले को शुद्ध और सात्विक आचरण करना चाहिए। अगर आप दक्षिण मार्ग से जुड़े हुए हैं तो वाम मार्ग में तो फिर आप कुछ भी कीजिए, वो ठीक है, वो लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि पूर्ण रूप से सात्विकता का अगर आप आचरण करते हैं अपने खान पान व्यवहार रहन सहन अपनी आचरण के अंदर, तो आप मंत्रों के अधिकारी हैं। किसी गुरु की शरण में जाइए, कोई गुरु आपको देख ले, आपको अपनी शरण में ले ले, तो मंत्रों के रास्ते अपने जीवन को सुधारिए। ठीक है। अब मैंने बात की थी कि अस्त्र जो मंत्र रूप में होते हैं, जो अस्त्र कौन कौन से अस्त्र उपलब्ध है, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, सुदर्शन चक्र, इस प्रकार से कवच भी होते हैं इसी में। जो एक तो अस्त्र होता है, उसको रोकने के लिए कवच भी तो होना चाहिए कोई ना कोई, तो कवच इसी का एक पार्ट है। तो इनको जपने से, इन अस्त्रों को पाठ करने से जीवन में क्या क्या इसके लाभ होते हैं, ये उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से शास्त्र कहते हैं, जैसे नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, सुदर्शन चक्र, या और भी कई प्रकार के अस्त्र जो हमारे मंत्र शास्त्रों में उपलब्ध हैं, कवच को भी इसमें शामिल कर लीजिए क्योंकि वो भी युद्ध का एक सामान है। ये आपके जीवन में क्या क्या असर कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है आपके साथ, अस्त्रों का पाठ करने वाले की बात बता रहा हूं मैं, जो अस्त्रों का पाठ करते हैं, अगर आपने मंत्र के अस्त्रों का पाठ करना स्टार्ट किया है, शुरू किया है, तो शुरुआत से लेकर आपके साथ आगे जाकर क्या क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। जब आप किसी अस्त्र रूपी मंत्र का पाठ करते हैं, मंत्र रूपी अस्त्र का पाठ करते हैं, तो सर्वप्रथम शुरुआत में आपके साथ ऐसा होगा कि आपके अंदर की अग्नि जो है वो बढ़ने लग जाएगी, आपके अंदर का ताप बढ़ने लग जाएगा, पित्त प्रकृति बढ़ने लग जाएगी, आपका क्रोध बढ़ने लग जाएगा, आंखें लाल रहने लग जाएगी, शरीर गर्म रहने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन स्वभाव में, गुस्सा, आप जो है एनी टाइम आपके अंदर एक प्रकार का वो आपको, क्योंकि वो एक एनर्जी है। अस्त्र जो है ना, एक लड़ने का सामान है, वो चलाने के लिए है, वो झगड़ने के लिए। उसको अगर आप सिद्ध करने बैठ रहे हैं तो अंदर ही अंदर कुछ तो हलचल मचेगी। ये बात है। शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगातार किसी अस्त्र का प्रयोग आप साधना में अपने करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो आपके शरीर की एनर्जी के अनुसार, आपके शरीर के ताप के अनुसार, आपके शरीर के संतुलन के अनुसार अपना सामंजस्य वो बिठा लेता है और आपके शरीर में एकाकार होने लग जाता है और धीरे धीरे आपका स्वभाव शांत होने लग जाता है। आपको उस अस्त्र से एक प्रकार की आत्मिक शांति मिलने लगती है। ये कब होता है एक्चुअली, जब आपको वो अस्त्र रूपी, वो मंत्र रूपी अस्त्र जब आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, जब आप बिना देखे आप उसको कभी भी एनी टाइम जब आपको कहा जाए आप उसको बोलकर सुना दें, इतना आपको याद हो जाए अच्छे से, कहीं भी बिना अटके, रात को नींद में से भी कोई उठा दे तो भैया वो मंत्र सुनाओ जरा, और फिर आपने वो सुना दिया, तब समझना चाहिए कि वो मंत्र आपके शरीर में एकाकार हो चुका है। उसके बाद आपके शरीर में अनेक विशेष प्रकार की शांति आपको अनुभव होने लगेगी। जो लोग आपके विरुद्ध काम करते हैं, जो आपके विरोध में काम करते हैं, वो या तो दूर हो जाएंगे या आपके साथ मिल जाएंगे या आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से आपका रौब, आपका रुतबा होने लग जाएगा। अस्त्रों का पाठ करने वाले के लिए बता रहा हूँ,
शुद्ध आचरण, सात्विक आचरण पहली ही शर्त मैंने रख दी थी। नहीं कर सकते, निंदा करते हो, कपट करते हो, व्यभिचार करते हो, पर स्त्री गमन करते हो, शराब पीते हो, मांस मदिरा मत्स्य का उपभोग करते हो, या और किसी प्रकार से किसी की बद्दुआ लेते हो, दिल दुखाते हो, तो अस्त्रों की मंत्रों की दुनिया से दूर रहना। पहले बता रहा हूं, ये नहीं कि साहब मेरे को 6 महीने हो गए गुरुजी ये मंत्र जपते हुए और मुझे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भैया तुम चोरी करते हो, तुम कपट करते हो, तुम झूठ बोलते हो, ठीक है। अपने आचरण के अंदर तुम्हारी सात्विकता नहीं है, दूसरी महिलाओं को तुम अच्छी दृष्टि से देख नहीं सकते, निंदा करते हो, किसी भी प्रकार से जी लोगे, कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं लाइफ के अंदर। अब आप कहोगे कि ये तो संभव नहीं है, आज के जमाने में बिना झूठ के कैसे रहा जा सकता है। सरासर गलत बात, झूठी बात, ये सबसे बड़ा झूठ है कि आज के जमाने में बिना झूठ के नहीं जिया जा सकता। आप सोच के देखिए, क्या वास्तव में हम बिना झूठ बोले नहीं जी पाएंगे? बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, सिंपल तरीके से, सहज तरीके से ही इसको लीजिएगा। क्या सच बोल के वास्तव में जीना दूभर है? क्या सच बोलोगे लगातार तो मर जाओगे? क्या ऐसा हो सकता है? सत्य के साथ आप कुछ दिन परेशान रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक झूठ का इतना पहाड़ इस शरीर के साथ, इस अहंकार के साथ हम ओढ़ के चल रहे हैं, क्योंकि अब सच बोलना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके अंदर लोक लाज आ गया है। हमारा जो है, हमारी प्रतिष्ठा आ गई है कि भी लोग क्या सोचेंगे, इससे थोड़ा सा जुड़ा, तो वो आपकी खुद की गलतियां हैं, है ना। तो ये बात कमेंट बॉक्स में ये बेवकूफी भरी बात ना करें कि इन सब के बिना कैसे जिया जाएगा। इंसान थोड़ा बहुत तो चोरी करेगा, थोड़ा तो झूठ बोलेगा, थोड़ा तो निंदा करेगा, दृष्टि को कैसे सुधारे। कोई सुंदर महिला जा रही है सामने से, तो कैसे अपने आप को रोके, आने वाले विचारों को कैसे रोके। इससे घटिया कोई बात हो नहीं सकती, इस तर्क से बड़ा कुतर्क कोई हो नहीं सकता। नहीं हो सकता ऐसा। क्या आप ऐसा सीधा सीधा एक सिंपल जीवन नहीं जी सकते? इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या जरूरी है कि झूठ बोला ही जाए? क्या जरूरी है कि किसी पे गलत दृष्टि डाली ही जाए? नहीं डालोगे तो मर जाओगे, क्या हो जाएगा। शुद्ध आचरण के साथ जीना सीखिए, इसमें बहुत आनंद है। मैं गारंटी से बोलता हूँ, आप गारंटी देके बोलता हूँ। सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जीवन में उतरिए, इस जीवन को सहजता से लेके आगे बढ़िए, आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा। आपकी चिंताएं, अवसाद, आपके डिप्रेशन सब मिट जाएंगे। भगवान अहेतु कृपा आपके ऊपर होने लग जाएगी, ईश्वर आपके काम संभालेगा। आपको करने की जरूरत नहीं है कुछ अलग से, आपको कोई अलग से जो है एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी से बोल रहा हूँ। वरना टोने टोट के इन बाबाओं के चक्कर तो भैया काटते रहो, न बाबाओं की कमी है न बेवकूफों की कमी है। साधना मैं भी करता हूँ, लेकिन छोटा मोटा बाबा हम भी हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा सोचने का नजरिया अलग है, दृष्टि अलग है। मुझे ये लगता है कि हर कोई हर किसी चीज का अधिकारी नहीं है। नियम से, शास्त्र धर्म से आपको उसका पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र कुछ ही लोगों के पास था, मेघनाथ के पास था, अश्वत्थामा के पास था, नारायणास्त्र सिर्फ जो है भगवान कृष्ण के पास था, पाशुपतास्त्र इधर मनुष्यों में देखा है अर्जुन के पास था। तो इन्होंने उसके लायक अपने आप को बनाया, इस प्रकार से अपने आचरण को, अपनी दिनचर्या को, अपने जीवनचर्या को इस प्रकार से कठिन तपस्या में इन्होंने ढाला कि ये उसके अधिकारी बने और उसका उपयोग कर पाए। आप और हम जैसे छोटे मनुष्य जो हाँ साधना कर सकते हैं, इसकी मनाही नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके नियमों को, शुद्ध आचरण का पालन करके ही मंत्रों को अपनाइएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में आके उल कमेंट न करें कि हम 6 महीने से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा, मैं तो कुछ भी हूँ। लेकिन जो ठीक लगेगा, जो बात शास्त्र कहता है, जो मुझे मेरे जीवन में ठीक लगती है, मैं वही करूंगा। नहीं तो ढोंगी इलायची करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, हो गई ये बात। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि अस्त्रों के और क्या क्या लाभ है। देखिए, अस्त्रों के पाठ करने से शुरुआत में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। आगे जाके धीरे धीरे अब आपके जो काम काफी समय से अटके हुए हैं, वो काम आपके, वो कार्य आपके अपने आप पूर्ण होने लग जाएंगे। आपको ये महसूस होने, अनुभव होने लग जाएगा कि कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति है जो मेरे काम करती है, मेरे साथ कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है,
मैं सिर्फ सोचता हूँ उस बारे में, एक रात दो रात विचार करता हूँ, भगवान के सामने निवेदन करता हूँ और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो परेशानियां मिटने लग जाएंगी। अस्त्र इतने कमाल की मंत्र है, इतने कमाल का साधन है ये। इसके साथ अगर कोई परेशानी नहीं है आपके ग्रहों में, आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, बहुत कम दोष हैं, बहुत अच्छी कुंडलियां आपकी हैं, तो फिर अस्त्रों का पाठ करने से आप अपने जीवन में धन, वैभव, यश, आयु, बल, बुद्धि, विद्या, संपत्ति, सुख, साधन, संतान, परिवार, सारे सुख आप ले सकते हैं। जितने आप सोच सकते हैं वो सारे सुख आपके चरणों में आके गिरेंगे, कदमों में आके गिर जाएंगे। कोई विशेष दोष आपकी कुंडली में है तो इतना नहीं मिलेगा, लेकिन वो दोष जो है वो इस अस्त्रों के माध्यम से धीरे धीरे कटने लग जाएंगे, और वो जब पूरे कट जाएंगे तब आपको पुनः इन्हीं भौतिक लाभों का आपको जो है आपको वो प्राप्त लाभ होने लग जाएंगे। यही जो मैंने बताया, धन, लाभ, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं अस्त्रों के बारे में। मंत्रों से जुड़िए। मैंने देखिए, मेरा कोई यहाँ पे आके मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है यहाँ पे आके बात करना। मैं सिर्फ सही जानकारी देना चाहता हूँ। किसी उलझुल बेकार के चक्करों में पड़ने की बजाय सीधा रास्ता अपनाओ, अपने आचरण को शुद्ध करो, मंत्रों की दुनिया में आओ, सात्विक, भगवान पे भरोसा रखो, ईश्वर पे आस्था रखो, सच बोलो, उनके ऊपर समर्पण रखो, अपने पाठ पूजा तपस्या को बढ़ाओ, अपना तप बढ़ाओ। इसी से आपके ग्रह दोष ठीक होंगे। दूसरे रास्ते भी हैं, मैं उनको मना नहीं करता हूँ कि छोटे मोटे टोने टोटके उपाय ये कुछ समय के लिए रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपको अपना स्वयं का जीवन, आने वाली पीढ़ियों का जीवन, आने वाले अपने बच्चों का जीवन भी सुधारना है तो मंत्रों की दुनिया में आइए। मंत्र का जाप आपने अगर अच्छे से कर लिया, पूरे जीवन में अच्छे से अपने जीवन को शुद्ध आचरण के साथ साधना में तपा लिया, तपस्या कर ली, तो चाहे आपके जीवन में परेशानियां आ जाए, लेकिन आपकी संतति, आपकी संतान जो है ना, बहुत उच्च सुख को प्राप्त करेगी। गारंटीड बात कर रहा हूं, बिल्कुल हवाबाजी नहीं है। हम जो खा रहे हैं, पंडित अखिलेश उदित जो खा रहा है, वो अपने पिता के, अपने दादाजी की, अपने पूर्वजों का जो उन्होंने तप किया है, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में मंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो तपस्या थी, उन्होंने जो आचरण रखा, आचरण अपने जीवन में पालन किया, उन्होंने जो तपस्या की, उसका फल जो है हमें मिल रहा है। हमने तो बहुत कम किया है भाई, हमारे पिताजी ने, दादाजी ने तो बहुत किया है, लेकिन ये संस्कार हमारे अंदर हैं तो हमारी आगे वाली पीढ़ी में जाएंगे, ईश्वर उनको खुश रखे। तो यही सब कुछ मन की कुछ बातें थी अस्त्रों के बारे में। हमने काफी कुछ बातें कर ली है पिछले 2 वीडियोस में, इसको मिलाकर। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो, कोई आपके मन में कोई शंका रह गई हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करें, हाथ जोड़कर मेरा विनती है आपसे कि मैसेज करें। व्हाट्सएप के ऊपर फोन ना करें, कॉल ना करें, उसमें मैसेज छोड़ दीजिए। हर संदेश का उत्तर हम देंगे ही, ठीक है। इसी प्रकार से अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आनंद करें जीवन में। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदित आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।